नमस्कार साथियों। देखिए, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनती हैं, चाहे मेरे चैनल पर बन रही हो या फिर किसी भी क्रिएटर के चैनल पर बन रही हो, वहाँ पर अक्सर सीनियर सिटीजन्स का एक ही कमेंट रहता है, उनकी एक ही समस्या रहती है, रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन कब स्टार्ट होगा। तो फाइनली साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो अपडेट देने वाला हूं जो कि रेल मंत्रालय की तरफ से निकल कर आ रहा है। रेल मंत्री ने ऐसी कौन सी घोषणा कर दी है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बार फिर से खुशखबरी साबित हो सकती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर उस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे जो आपको समझनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं ताकि आपके राज्य से आने वाली हर एक सरकारी योजना की जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो साथियों देखिए, सीनियर सिटीजन ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को, 80% लोगों को पता है, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है। तो मेरा काम ये है कि मैं 100% मेरे जितने व्यूवर्स हैं मैं सभी को लेके चलता हूं। तो उन 20% लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि सीनियर सिटीजन उसको कहा जाता है सरकार की नज़र में। पुरुष अगर आप हो तो आपकी उम्र 60 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप एक महिला हो तो आपकी उम्र 58 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। मैटर नहीं है कि आप किसी भी राज्य के हो, आप किसी भी राज्य के हो, पुरुष 60 साल और महिला 58 साल, आप एक वरिष्ठ नागरिक मान लिए जाते हैं। अब सीनियर सिटीजन तो चलिए आप बन गए। एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिलते हैं बैंक की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो हैं ही, लेकिन आज हमें बात करनी है रेलवे के बारे में। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग 2020 से पहले सीनियर सिटीजन कंसेशन का लाभ लेते थे। अब जो 2020 के बाद सीनियर सिटीजन बने हैं उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर पहले कौन कौन से लाभ मिलते थे। तो देखिए, पहले सरकार पुरुषों को 40% किराए में छूट देती थी और महिलाओं को 50% तक किराए में छूट मिलता था। यानी कहीं अगर आपको जाना है और आपका लगभग 800 रुपये तक किराया है तो महिलाओं को जस्ट आधा किराया देना है और पुरुषों को सिर्फ और सिर्फ 60% किराया देना है ना। जैसे 100 रुपये कहीं किराया है तो महिलाएं 50 देंगी और पुरुष 60 रुपये देंगे। इतना काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिलता था। लेकिन कोविड-19 आने के बाद, जी हाँ साथियों, 2019 के लास्ट में और 20 की स्टार्टिंग में कोविड-19 आया था। उस दौरान रेलवे के, पूरे भारत देश में रेलवे जितनी भी ट्रेनें चल रही थी सभी के पहिए थम से गए। अब पहिए थम गए तो रेलवे भी घाटे में जाने लगा और इस कंडीशन को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तत्काल प्रभाव से सीनियर सिटीजन कंसेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इस कंसेशन को बंद करने का पीछे का मकसद था रेलवे के घाटे को कम करना, क्योंकि कोविड-19 में भी एसी कोचेस की सारी सीटें, लगभग 90% सीटें जो है वो सीनियर सिटीजन कोटे से बुक होती थी, जिसमें रेलवे को आधा पैसा मिलता था। और अगर सोचिए वही सीनियर सिटीजन अगर ना बुक करते, उसे कोई आम नागरिक बुक करता तो उसे पूरा रुपया मिलता रेलवे को, लेकिन सीनियर सिटीजन उसको बुक कर लेते थे तो उन्हें आधा पैसा मिलता था। तो इस स्कीम को ऐसा बंद करा गया कि दोबारा भैया स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लिया गया। अभी हमारे रेल मंत्री से संसद में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी कोई संभावना है इसे दोबारा फिर से शुरू करने की, तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा था कि सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन हम इसे दोबारा शुरू करने पर कोई भी फैसला अभी नहीं ले सकते। तो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो रेल मंत्री ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। अनाउंसमेंट ये करी है कि रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन कुछ नए नियमों के तहत एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकता है। अब ये नए नियम क्या होंगे? तो साथियों देखिए, नया नियम ये है कि जैसे पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% कंसेशन मिलता है ना, मिलता था, सॉरी, 2020 से पहले, अभी कुछ नहीं है। तो सरकार का मकसद ये है कि इस भेदभाव को, यानी पुरुषों को 40 और महिलाओं को 50%, इसको ख़त्म करके 35% तक कंसेशन हम दोनों ही कैटेगरी के लिए रख रहे हैं। ये है रेल मंत्री का कहना कि हम 35% तक कंसेशन दे सकते हैं दोनों लोगों को, पुरुषों को भी महिलाओं को भी। यानी अगर 1000 रुपये कहीं का किराया है तो आपका 35% जो है वो माफ़ रहेगा। आपको केवल 650 रुपये उसके देने हैं 1000 रुपये किराए के। अगर 100 रुपये किराया है तो उसका 65 रुपये आपको देना है, 35% तक माफ़। अभी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी 35% की पूरी अनाउंसमेंट घोषणा नहीं हुई है, सरकार ने प्रस्ताव रखा है। इससे सीनियर सिटीजन से फीडबैक मांगा जा रहा है। फीडबैक के
आधार पर इसको फाइनलाइज किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों से पूछना भी ज़रूरी है कि आपको ये स्कीम कैसी लगी। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपको स्कीम कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या सरकार को इसमें चेंजेस करने चाहिए या ठीक वैसे ही जैसे 2020 से पहले ये योजना थी वैसे ही लॉन्च कर देना चाहिए। तो एक चेंज तो 35% वाला हो गया। दूसरा चेंज यहाँ पर हो रहा है कि जो महिलाओं की उम्र 58 वर्ष है उसे 65 वर्ष कर दिया जाए, और पुरुषों की उम्र जो 60 वर्ष है उसे 70 साल कर दिया जाए। यानी पुरुषों की नई एलिजिबिलिटी 70 साल की उम्र और महिलाओं की 65 वर्ष की उम्र। अच्छा, ये गवर्नमेंट कर क्यों रही है? गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि कम सीनियर सिटीजन्स को इसका लाभ देना पड़े, क्योंकि आपको पता ही होगा 70 साल का कोई भी व्यक्ति शायद ही घर से कहीं अकेले या घूमने कहीं जाता हो, बहुत ही इमरजेंसी होती है तब वो लोग कहीं जाते हैं, अदरवाइज 70 साल 65 साल की उम्र में लोग घर से नहीं निकलते। जाएंगे भी तो थोड़ी सी दूर जाना है, उसमें रिजर्वेशन तो होता नहीं, तो सरकार को पैसा नहीं देना। तो इसलिए रेलवे ये जुगाड़ लगा रहा था कि रेलवे का कम घाटा भी हो और उनका नाम भी हो जाए कि हमने ये स्कीम दोबारा से शुरू कर दी। और भी इसको लेकर के कई सारे अपडेट मेरे पास आए हैं, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन भी आए थे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोरोना के दौरान ये छूट बंद हुई थी, अब इसे फिर से एक बार शुरू किया जा सकता है। लेकिन एक और नया पेंच फंस रहा है साथियों कि अब इसके लिए आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना होगा। देखिए, बंद करने को तो एक झटके में ये योजना बंद हो गई, लेकिन इसे दोबारा शुरू कर पाना इतना पॉसिबल है नहीं जितना आसान ये दिखता है, क्योंकि रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन शुरू होने का मतलब है सीनियर सिटीजन कार्ड बनना, जो कि अभी आधे से ज़्यादा राज्यों में बंद पड़े हैं, यानी सीनियर सिटीजन कार्ड बन ही नहीं रहे। तो ऐसे में जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड पहले से बना हुआ है उनको तो चलिए लाभ मिल जाएगा, लेकिन लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 2020 के बाद सीनियर सिटीजन बने हैं, यानी 60 साल के कंप्लीट हुए हैं। अब उनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड कहाँ से आएगा, क्योंकि राज्य में तो बनना 2020 से बंद है। तो ये पेच एक फंस रहा है, क्योंकि ये अब राज्यों के हिसाब से सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहे हैं, तो कुछ राज्य बनवा रहे हैं, कुछ राज्य नहीं बनवा रहे हैं। तो काफ़ी आप लोग कह सकते हो बहुत सारा इसमें मिक्सअप हो चुका है। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसको लेकर के साथियों सबसे बड़ा अपडेट है कि कब ये शुरू होगी स्कीम, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार इसे 1 से 2 महीने के अंदर स्टार्ट कर सकती है। यानी अभी इसको लेकर के पहले आप लोग से फीडबैक लिया जाएगा, फिर इसकी एक समिति पूरी समीक्षा करेगी कि कितना रेलवे को इससे नुकसान तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा घाटे में तो नहीं जाएगी। उसके बाद तीसरा अपडेट ये निकाला जा रहा है कि आपको एसी कोचेस में जो कंसेशन है वो नहीं दिया जाएगा, यानी केवल स्लीपर कोच में और जनरल कोचों में ये आपको मिल सकता है। सरकार का कहना ये है कि एसी कोचेस के आधे से ज़्यादा कंपार्टमेंट, जो आधे से ज़्यादा सीटें होती हैं, वो सीनियर सिटीजन कंसेशन के थ्रू ले जाते हैं, जो कि अब ये रेलवे होने नहीं देगा। रेलवे क्या कर रहा है कि अगर आपको सीनियर सिटीजन कंसेशन चाहिए तो या तो आप जनरल कोच में यात्रा करो या तो आप स्लीपर कोच में यात्रा करो। एसी कोचेस में कंसेशन के थ्रू आप यात्रा नहीं कर सकते। अगर एसी कोच में आपको यात्रा करनी है तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा टिकट का। ये तीसरा अपडेट है। तो कि ये तीनों अपडेट आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इनमें क्या और चेंजेस चाहिए या पुराने की तरह पहले से ही ये योजना बहाल होनी चाहिए। ठीक है, क्या सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका एक आंसर इस योजना में अच्छा खासा प्रभाव डाल सकता है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग तक ये वीडियो पहुंची है तो इस वीडियो को इतने लोगों तक पहुंचाइए, इतना ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को पहुंचाओगे, जितना ज़्यादा लोग फीडबैक देंगे, हो सकता है कि गवर्नमेंट के किसी प्रतिनिधि की नज़र इस पर पड़ जाए इस वीडियो पर, तो आपके जो सुझाव हैं वो उन तक पहुँच सकते हैं। तो ये सोच के कमेंट करिएगा कि आप सरकार से सीधे सवाल कर रहे हो। बाकी जो भी जानकारी थी मैंने पूरा यहाँ पर आपको विस्तार से बता दिया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो आपको सबसे पहले मेरे ही चैनल पर देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।